आप देख रहे हैं DDI न्यूज यूरोन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मियां जोर पकड़ती जा रही हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों की सूचियां आ रही हैं। आज जहां बहुजन समाज पार्टी की पहली सूची आई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी सूची जारी की है और इस सूची के अनुसार कई मौजूदा विधायकों के नाम कट गए हैं और उनको टिकट नहीं मिली है। और ऐसा ही कुछ मथुरा में भी हुआ है, आगरा में भी हुआ है। आगरा में 5 विधायकों के टिकट कटे हैं, मथुरा में 1 विधायक का टिकट कटा है और एक और संघर्ष में रहे प्रत्याशी की टिकट कटी है। माट क्षेत्र के SK शर्मा की टिकट कटी है और वहां से अब राजेश चौधरी चुनाव लड़ेंगे, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। राजेश जी, सबसे पहले तो आपको टिकट मिलने की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद खत्री साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा महसूस कर रहे हैं इस मध्य, कैसा महसूस करते रहे पिछले कुछ दिनों के दौरान और आज कैसा महसूस कर रहे हैं? खत्री जी, बचपन से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं और सामाजिक जीवन में हूं जी। मेरे जीवन का लक्ष्य केवल सेवा है जी। मेरी भारतीय जनता पार्टी ने जो मेरे ऊपर भरोसा जताया है जी, और माट जिस तरह से बदहाल बेहाल पिछड़ा हुआ क्षेत्र आज है जी, उस बदहाल और बेहाल क्षेत्र में विकास की किरण खोलने का काम करूंगा। निश्चित रूप से माट की जनता मुझे यदि आशीर्वाद देगी तो मैं केवल विकास के रास्ते खोलूंगा और माट में नए नए विकास के कीर्तिमान बनाऊंगा, नए नए उद्योग धंधे करूंगा, बनवाऊंगा। वहां पर नोएडा के लगा हुआ क्षेत्र, दुर्भाग्य है कि आज जो विकास ग्रेटर नोएडा और नोएडा का हुआ है वो माट का नहीं हुआ। ये मेरे जीवन का सपना है कि मैं माट को कैसे नोएडा बनाऊं। जी। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने क्या क्या प्रबंध किए, क्या क्या उपक्रम किए कि पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है? खत्री जी, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं जी। और इस पार्टी में उपक्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जी। मुझे नहीं पता पार्टी ने क्यों मेरे ऊपर भरोसा जताया है। लगा होगा कि मैं पार्टी की सीट निकाल करके दे सकता हूं। हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। मुझे टिकट मिली है, जिसको नहीं मिली है वो और मुझसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। कहीं पार्टी को ये तो नहीं लगा, मुझे जहन में एक बात आई है कि अभी नौहजील ब्लॉक प्रमुख का चुनाव बड़े संघर्ष के मध्य आपने जीता और वहां पर विपक्ष तो आपके विपक्ष में रहा ही और आपका पक्ष यानी कि सत्ता पक्ष भी आपके विपक्ष में रहा और आपको बहुत वहां पर संघर्ष झेलना पड़ा और अपनों को भी झेलना पड़ा आपको। शायद इसीलिए तो नहीं पार्टी को आपके ऊपर दया आई और उन्होंने सोचा कि भाई इन्हीं को दे दो टिकट। देखिए खत्री जी, राजेश चौधरी दया का पात्र नहीं है जी। मैं अपनी मेहनत के दम पे, अपने पुरुषार्थ के दम पे, अपने कर्म के दम पे, जितना भी जो मैंने हासिल किया है वो मैंने अपनी मेहनत के दम पर हासिल किया है। क्षेत्रीय विधायक से मेरी सीधी लड़ाई थी चुनाव के अंदर जी। और क्षेत्रीय विधायक पूर्व मंत्री श्याम सुंदर शर्मा ने अपनी पूरी प्रतिष्ठा लगाई हुई थी कि मैं किसी भी हाल में राजेश चौधरी की पत्नी को दोबारा ब्लॉक प्रमुख नहीं बनने दूंगा जी। पर जनता मेरे साथ थी, भगवान मेरे साथ था। जीत हमेशा न्याय और सत्य की होती है। वो आतंक का राज आज समाप्त होने की ओर है। भाई से भाई को लड़ाने वाले का राज समाप्त होने की ओर है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और नया सूरज माट में उगेगा और निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, ऐसा मुझे सामने नजर आ रहा है। आपके सामने आपको अपना एक जातीय और प्रतिद्वंदी नजर नहीं आ रहा है जो इतना सशक्त बताया जा रहा है, गठबंधन का प्रत्याशी बताया जा रहा है जो वो। देखिए, मैं जातिवादी आदमी नहीं हूँ। सर्व समाज की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ जी। और आपको क्या लगता है कि जो जिनकी टिकट कटी है वो आपका साथ देंगे? मैं सबको साथ लेकर के चलूंगा
जी। सबको साथ लेकर के चलना मेरी जिम्मेदारी है और निश्चित रूप से मैं विजयी होऊंगा। निश्चित रूप से विजयी होंगे जब आप ये कह रहे हैं, तो बस इतना और बता दीजिए कितने वोटों से आप विजयी हो रहे हैं, आपका आकलन क्या कह रहा है? राजेश जी, नहीं किया आकलन शायद आपने, और या हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है, अब संपर्क हमारा नहीं जुड़ पा रहा है, इसलिए तो अभी तक हमारे साथ रहे राजेश चौधरी, जो माट क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। एसके शर्मा की टिकट कटी है माट क्षेत्र से मथुरा के, और मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र से मौजूदा विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह की टिकट कटी है। इस तरह से मथुरा में ये परिदृश्य बीजेपी का सामने आया है।